हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो गिवन dx, y है ये भी एक मैट्रिक है ऑन R। नाउ ये जो नाउ लास्ट वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे मैट्रिक स्पेसेस के, तो आज हम ये प्रूव करेंगे। सो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो अगर हमें इसे मैट्रिक प्रूफ करना है तो यानी कि हमें इसकी चारों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना होगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है नॉन नेगेटिविटी की काफी इजीली प्रूफ हो रही है, बिकॉज मॉड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड मॉड x माइनस वाई प्लस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये भी नॉन नेगेटिव टर्म है, ये भी नॉन नेगेटिव टर्म है, तो ये दोनों ही टर्म्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी। सो हमें जो मिलेगा dx, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, देन m2 जो टर्म है हमारे पास, m2 जो प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी, उसके लिए अगर हम देखें तो देखिए m2 प्रॉपर्टी के लिए अगर हम लेते हैं dx, y इज इक्वल्स टू जीरो, तो हमें मिलेगा मॉड x माइनस वाई प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ऑलराइट, एंड मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये RHS जीरो के इक्वल हो, एंड RHS अगर जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर जाएगा एंड मल्टीप्लाई होगा एंड हमें मॉड x माइनस वाई इक्वल टू जीरो मिलेगा। नाउ मॉड x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो इज ओनली पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज किसी भी नंबर का मॉड तभी जीरो हो सकता है जब वो नंबर खुद जीरो हो। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू y मिल गया हमें। सो हमें मिला dxy इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y। सो m2 प्रॉपर्टी भी है जो हमारी सेटिस्फाई हो गई। ऑलराइट, m3 प्रॉपर्टी जो थी हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो भी काफी सिंपल है। सो dxy हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन है। सो अगर हम x एंड y को रिप्लेस कर दें या फिर अगर हम नेगेटिव कॉमन ले तो माइनस y माइनस x अपॉन वन प्लस माइनस वाई माइनस एक्स, हमें कुछ इस तरीके से टर्म मिलेगी। नाउ मॉड ऑफ माइनस जो होगा वो अगेन मॉड ही रहेगा, सो मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस मॉड वाई माइनस एक्स बचा। नाउ ये जो टर्म है ये अगेन इसी के सिमिलर है, बस x की जगह y है एंड y की जगह x है। सो हम इसे लिख सकते हैं डी ऑफ y कॉमा x एंड डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स मिल गया। तो यानी कि प्रॉपर्टी 3 जो है मैट्रिक स्पेस की वो भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ हमें देखना है प्रॉपर्टी 4 को, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए हमें दो टर्म्स और लिखनी होगी। सो डी एक्स कॉमा जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जेड अपॉन वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड, हमें इस टर्म की रिक्वायरमेंट होगी। एंड डी ऑफ वाई कॉमा जेड इज इक्वल्स टू मॉड वाई माइनस जेड अपॉन वन प्लस मॉड वाई माइनस जेड। ऑलराइट, नाउ हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस जेड जो होगा उसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ऑब्वियसली ये जो टर्म होगी लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड के इक्वल होगी। लेस देन इक्वल टू साइन यहां से आ गया। नाउ अगर हम यहां पर दोनों ही साइड्स पर वन जो है ऐड कर देंगे, सो वन प्लस, एंड अब हमने ये क्यों किया है, बिकॉज हमें RHS को लेकर आना है कहीं से, हमें RHS वाली जो टर्म है यहाँ पर कुछ इस तरीके की है, इसे क्रिएट करना है। ऑलराइट, तो उसको क्रिएट करने के लिए हमने ये वन प्लस एक्स माइनस जेड वन ऐड किया है ताकि ये टर्म यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर क्रिएट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर रेसिप्रोकल ले दोनों ही साइड्स तो हमें वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड मिलेगा LHS पे एंड RHS पे मिलेगा वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड। नाउ इनइक्वालिटी के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जैसे ही आप रेसिप्रोकल लेंगे किसी भी टर्म का तो इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाएगी। सो हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अगर हम यहां पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें माइनस वन से, तो नेगेटिव से मल्टीप्लीकेशन पे अगेन इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाती है। सो इनइक्वालिटी अगेन यहां पर हमारे पास रिवर्स हो जाएगी एंड लेस देन इक्वल टू अगेन हमें मिल जाएगी पहले की तरह। अब यहां पर हम वन ऐड कर रहे हैं एंड ये सब हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें RHS वाली टर्म बनानी है। सो जैसे ही हमने वन ऐड किया तो अब देखिए सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा। नाउ यहां से अगर हम वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस जेड को सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड माइनस वन अपॉन वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड। नाउ यहां पर देखिए वन प्लस का भी है माइनस का भी है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें मिलेगा मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड अपॉन वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड, जो कि है हमारा dx कॉमा जेड। ऑलराइट, RHS पर
देखें हम अगेन जैसा कि LHS पे 1 कैंसल आउट हुआ, 1 यहां पर भी कैंसल आउट हो जाएगा एंड बचेगा सिर्फ मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ y माइनस जेड अपॉन, अब देखिए डिनोमिनेटर जो रहेगा सेम ही रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, बट बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं दोनों ही टर्म्स के लिए। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड एंड यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा हैं, वरना ये हमारे पास dxy हो जाता है, ये dxz हो जाता, dyz हो जाता एंड हमारी जो इनइक्वालिटी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव हो जाती। सो इस टर्म्स को हटाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। नाउ ये जो टर्म है हमारे पास मॉड एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई माइनस जेड, अब ये जो टर्म है देखिए यहां पर अगर हम यहां पर y माइनस जेड को हटा भी दें तब भी हमारे पास जो टर्म मिलेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई के इक्वल मिलेगी, इससे ग्रेटर मिलेगी। क्यों? बिकॉज डिनोमिनेटर में ये जो मॉड y माइनस जेड है पॉजिटिव क्वांटिटी होगी एंड डिनोमिनेटर से आप पॉजिटिव क्वांटिटी हटाएंगे तो ये जो नई टर्म मिलेगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू पुरानी टर्म के मिलेगी। क्यों? बिकॉज देखिए अगर डिनोमिनेटर हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे जो ओवरऑल नंबर है वो डिक्रीज होगा एंड अगर हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज करें तो ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होगी एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव क्वांटिटी को हटा रहे हैं यानी कि जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो इंक्रीज होगी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर है 10/5 तो 10/5 मुझे 2 मिलेगा। अगर मैं इसको लिखूं 10/2 प्लस 3, 2 प्लस 3 लिख सकता हूं। अगर मैं यहां से 3 को जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है इसे हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा 10/2 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। एंड मैथमेटिकली अगर आप इसे देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। देखिए मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस y माइनस जेड मॉड y माइनस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब दोनों ही साइड्स पर 1 प्लस मॉड x माइनस वाई ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, सो 1 प्लस मॉड x माइनस वाई, 0 को हटा सकते हैं। नाउ अगर रेसिप्रोकल लें हम तो मिलेगा हमें 1 प्लस मॉड x माइनस वाई प्लस मॉड y माइनस जेड लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस मॉड x माइनस वाई। एंड यहां पर जैसे ही मॉड x माइनस वाई को हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है रिक्वायर्ड वो मिल गई हमें। एंड ये जो है ये क्या है लेस देन इक्वल टू dx कॉमा y, मतलब इक्वल टू dx ये जो है हमारे पास एंड ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल टू dx कॉमा y है। इसी तरीके से डिफाइंड है dx कॉमा y। सिमिलरली हम यहाँ पर y माइनस जेड के लिए भी लिख सकते हैं कि मॉड y माइनस जेड अपॉन 1 प्लस मॉड x माइनस वाई प्लस मॉड y माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू dy कॉमा z। ऑलराइट, नाउ ये टर्म इससे छोटी है ये टर्म इससे छोटी है तो इनका जो सम होगा वो इनके सम से छोटा ही होगा। सो ये हमें लेस देन इक्वल टू मिलेगा d ऑफ y d ऑफ x कॉमा y प्लस d ऑफ y कॉमा z के। ऑलराइट, एंड यहां पर LHS पे हमारे पास dx कॉमा z बन ही रहा है। सो हमें मिला dx कॉमा z इज लेस देन इक्वल टू dx कॉमा y प्लस d ऑफ y कॉमा z। ऑलराइट, एंड यही हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी। ऑलराइट, सो बस ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हमारे पास एक स्टेप था। यही जो क्वेश्चन है इसे हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। dxy की जगह हम इसे इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास d स्टार xy जो है कुछ इस तरीके से गिवन है dxy अपॉन 1 प्लस dxy, जहां पर dxy आपका गिवन है कि ऑलरेडी एक मैट्रिक है एंड आपको प्रूव करना है कि d स्टार xy इज मैट्रिक। तो यही स्टेप सिमिलरली फॉलो होंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया वैसे ही यहाँ पर भी हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। बिकॉज चारों ही प्रॉपर्टीज dxy के लिए होल्ड करेंगी एंड चारों ही dxy के लिए होल्ड करेंगी, उससे हम उन प्रॉपर्टीज का यूज करके d स्टार xy के लिए डिराइव कर देंगे। इसी क्वेश्चन को आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है, हम यहाँ पर m भी लगा सकते हैं, m dxy अपॉन 1 प्लस dxy। यहाँ पर भी सेम ही प्रूफ रहेगा, बस एक नंबर m जुड़ रहा है। ऑलराइट,
सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।